हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने सभी सब्जेक्ट की टेस्टों की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। फिर भी बेटा अगर किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर सभी टीचर्स के दिए हुए हैं, तो आप उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके या किसी भी तरह से आप अपनी प्रॉब्लम का उनसे सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, आज अब हम अपने हिंदी की क्लास में जो हमारी हिंदी की सप्लीमेंट्री बुक हमने शुरू कर रखी थी महाभारत वाली, उसका चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्रौपदी स्वयंवर। स्वयंवर स्वयंवर मैंने आपको पहले भी एक वर्ड बताया था। स्वयंवर होता है कि अपना वर स्वयं चुनना, अपने आप चुनना। वर क्या होता है? अपना पति, दूल्हा। ठीक है, तो द्रौपदी स्वयंवर। अब इस चैप्टर में है क्या, देखिए बेटा। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके, यानी कि वो पांचाल देश में आ गए और किसी कुम्हार के घर में रहने लगे। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों से बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके ठीक नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब होती है बेटा परछाई, देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशान को गिरा देगा। टंगा हुआ निशान क्या था? मछली थी बेटा। उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे। ये धृतराष्ट्र के 100 बेटे क्या कहलाए थे बेटा? कौरव कहलाए थे। ठीक है, अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। दर्शक कौन होते? देखने वाले, कि इसमें हिस्सा लेने वाले अलग लोग थे और उस हिस्से में जो करतब जो लोग दिखाने वाले थे उसको देखने वाले वो अलग लोग थे, उन्हीं को दर्शक कहा जाता है। ठीक है, देखने वालों को। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। ये धृष्टद्युम्न कौन था? ये द्रौपदी का भाई था, यानी कि जो पांचाल नरेश था उसका बेटा था। ठीक है, उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। ये मुंह की खानी पड़ी बेटा एक मुहावरा है, मुंह की खानी पड़ी मतलब हार जाना पड़ा। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू कर दी। प्रत्यंचा मतलब वो जो डोरी होती है, एक सिरे पर बंधी होती है, दूसरे पर उसको बांधना होता है, उस चीज को कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ाना। डोरी के चढ़ाने में भी अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में एक धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यो खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस डोरी पर चढ़ा दी। उसने
धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे और उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र के मारे और हजारों लोगों को देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। कोलाहल होता है बेटा शोर, कि बहुत ज्यादा शोर हो गया और बाजे बज गए। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि बाहरी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में जो उसने देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं उनके पीछे हो लिया। वे एक कुमार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिला की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि कुंती देवी ही होनी चाहिए। राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव है, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता ही मुझे चिंता मुझे नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव का विवाह हो गया। अब ये चैप्टर था बेटा आपका चैप्टर 11। इसमें आपको समझ में आया होगा कि क्या था कि जैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो उसमें सारा राजा महाराजा जितने भी थे वे सभी लोग हार गए थे। तो इसमें क्या होता था कि जो पांडव कुछ भी चीज मांग के ले जाते थे वो भिक्षा मांग कर अपना पेट भर रहे थे। तो माता जो है कुंती वो जितना भी कुछ मांग के ले जाते थे उसमें से आधा भीम को दे देती थी और आधा जितना भी बचता था उसमें उन चारों भाइयों को और खुद के लिए रखती थी। ऐसे ही कि ये जब द्रौपदी भी उनको एक पुरस्कार स्वरूप मिली थी तो पांचों पांडवों का विवाह इस एक ही द्रौपदी नाम की स्त्री से कर दिया गया। लेकिन इसने वरमाला तो जो है अर्जुन के गले में पहनाई थी और लेकिन इनका विवाह जो है पांचों पांडव के साथ में हुआ था। और जब ये यहाँ से जहाँ पर ये छुपे हुए थे उस कुमार के घर, वहां से फिर ये उस एक चक्रा नगरी में वापस चले गए। वहां से जब इनका वो जो ये छुपे हुए थे जब उनका वो उद्देश्य पूरा हो गया तो ये हस्तिनापुर में भी गए द्रौपदी को लेकर। वहां पर भी आगे आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या होता है। ठीक है बेटा, अब ये जो चैप्टर था आपका 11 ये मैंने रीड कर दिया। इसकी PDF आपको मिलेगी और अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।